Okay, so hello everyone, welcome to Equilibria. I am Nancy. So in this video, I'm gonna discuss actually this is a growth video, growth and development video. So I'm just thinking of coming with different theories of growth. This is our first video where I discuss the basic growth model, which is a Adam Smith model, basically known as the classical model. And after that, I came up with the mm, uh, Ricardian model, Harrod-Domar model, Solo model. I try to cover all this model um, as simple as that. This is relevant for all the exam. If you are preparing for UGC NET, if you are preparing for GATE Economics, this is relevant for every exam. So let's get start this video, and don't forget to share with your friends and comment जरूर करके बता देना. Okay. सो बेसिकली जो एडम स्मिथ की थ्योरी थी वो हमारी आई थी 17. बेसिकली एडम स्मिथ क्या थे? क्लासिकल्स थे, राइट? क्लासिकल्स थ्योरी थी, क्लासिकल्स थ्योरी थी. इनका जो ग्रोथ मॉडल आया था, इन्होंने जो इनका जो थ्योरी है बेसिकली कंसर्न था विद द प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट. ये बोलते थे कि इन्होंने बोला कि अंडर डेवलप्ड कंट्री में बेसिक प्रॉब्लम ही है क्योंकि वो वहां पे इकोनॉमिक डेवलपमेंट नहीं है. ठीक है, तो इनकी एक थ्योरी, इनकी बुक आई थी 1776 में, सबको नाम पता होगा, एन इंक्वायरी इनटू द नेचर, एन इंक्वायरी into the nature and causes of the wealth of nation. ठीक है, ये 1776 में पब्लिश हुई थी. तो एडम स्मिथ बेसिकली क्लासिकल्स से तो ये बिलीव करते थे कि जो भी इकोनॉमिक डेवलपमेंट है वो प्रॉब्लम्स है. उस अंडर डेवलप्ड कंट्री में अगर डेवलपमेंट नहीं हो रहा है तो उसका बहुत सारे कारण है, बहुत सारे प्रॉब्लम्स है. तो इनकी जो थ्योरी थी जस्ट लाइक इनविजिबल हैंड पर डिपेंड थी कि अगर इकोनॉमिक डेवलपमेंट नहीं हो रहा है तो इसका मतलब क्या है? वहां पे डिवीजन ऑफ लेबर नहीं है, नेचुरल लॉ वर्क नहीं कर रहा है, बहुत ज्यादा स्टेट का इंटरवेंशन है, गवर्नमेंट का इंटरवेंशन है, और कैपिटल एक्यूमुलेशन नहीं है. इस वजह से आपकी जो इकोनॉमी है वो डेवलप नहीं कर रही थी. तो ये सारे पर्सपेक्टिव इन्होंने बताए. तो इनका जो पहला डायनामिक्स था, इनका जो पहला टर्म था, इन्होंने यूज किया नेचुरल लॉ. व्हाट इज नेचुरल लॉ? नेचुरल लॉ का मतलब होता है कि ही बिलीव्स इन द डॉक्ट्राइन ऑफ नेचुरल लॉ दैट सब, हर एक इंडिविजुअल अपना अपना बेस्ट करे, यानी एवरी इंडिविजुअल डू बेस्ट फॉर देयर सेल्फ. ठीक है, अगर सब अपना 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 अच्छा करेंगे तो एग्रीगेट में सबका अच्छा होगा, राइट? एग्रीगेट में सारे का अच्छा होगा. तो ये बोलते थे एवरी पर्सन बेस्ट जज ऑफ हिज ओन इंटरेस्ट, राइट? और इन्होंने एक टर्म भी दिया था इनविजिबल हैंड का. इनविजिबल हैंड का मतलब सबको अपने ऊपर छोड़ दो, सारी चीजें ठीक हो जाएंगी. ठीक है, जिसको हम बोल सकते हैं ऑटोमेटिक इक्विलिब्रेटिंग. ऑटोमेटिक, आई एम जस्ट ट्राइंग टू राइट सो क्विक. ऑटोमेटिक इक्विलिब्रेटिंग, राइट? ठीक है, इनका ये मानना था कि अगर हम सबको इफ लेफ्ट टू एवरीथिंग, इफ मार्केट विल बी लेफ्ट फ्री, तो सब कुछ आपका मैक्सिमाइज हो जाएगा. सारे इंडिविजुअल हैं वो अपने एग्रीगेट सारे वेल्थ, हर कोई अपना अपना वेल्थ मैक्सिमाइज कर रहा है, तो एग्रीगेट में सबका वेल्थ मैक्सिमाइज होगा. यही है नेचुरल लॉ. और ये लेसेस फेयर पॉलिसी पे बेस्ड है, एज यू नो. लेसेस फेयर, लेसेस फेयर पॉलिसी. ठीक है, लेसेस फेयर पॉलिसी, इनको जरूर ये बोलते थे कि जरूरी नहीं है गवर्नमेंट का इंटरवेंशन. गवर्नमेंट का जो इंटरवेंशन है, ये बोलते थे नहीं भाई, गवर्नमेंट का इंटरवेंशन नहीं होना चाहिए, राइट? सेकेंड इनका डॉक्ट्राइन था विच इज डिविजन ऑफ लेबर.
डिवीजन ऑफ लेबर। व्हाट इज डिवीजन ऑफ लेबर? ये बोलते थे कि अगर एक ही जगह पे लेबर को उसके स्किल के हिसाब से डिवाइड कर दो, ठीक है, जो लेबर एक ही काम कर रहा है उसको उसके स्किल के हिसाब से डिवाइड कर दो ताकि वो और अच्छा काम करे। ठीक है, यही डिवीजन ऑफ लेबर था कि हर एक लेबर को बांट दो अलग अलग सेक्टर में। कोई एक सेक्टर में कोई मार्केटिंग पे वर्क कर रहा है, फॉर एग्जांपल एक सेक्टर में कोई मार्केटिंग पे वर्क कर रहा है, एक में कहीं वो प्रोडक्शन का पे काम कर रहा है, एक पे कोई उसकी पॉलिसीज बनाने में काम कर रहा है। तो लेबर को अलग 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 भाग में डिवाइड कर दो। अब इससे होगा क्या? इससे आपका लेबर प्रोडक्टिव रहेगा, ठीक है, लेबर की प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी। ये बोलते थे एडम स्मिथ। नाउ इनका थर्ड था कि कैपिटल एक्यूमुलेशन क्या, मतलब कैपिटल एक्यूमुलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। थर्ड इनका जो पर्सपेक्टिव था कैपिटल एक्यूमुलेशन पे। अब ये बोलते थे कि जो कैपिटल एक्यूमुलेशन है वो कौन करेगा, किसका वर्क है? कैपिटल एक्यूमुलेशन यानी सेविंग। सेविंग जितना ज्यादा सेविंग करोगे उतना ज्यादा आपका कैपिटल इन्वेस्टमेंट होगा, उतना ज्यादा कैपिटल बढ़ेगा। लेकिन सेविंग करता कौन है? एडम स्मिथ बोलते हैं सेविंग कैपिटलिस्ट करेगी, लेबर सेविंग नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि लेबर सेविंग नहीं करेगा। यहाँ पे एक एडम स्मिथ का टर्म यूज होता है जिसको बोलते हैं आयरन लॉ ऑफ वेजेस। व्हाट इज आयरन लॉ ऑफ वेजेस? ये बोलते हैं कि लेबर को उतना ही वेज दो जिससे वो अपना लाइफ सस्टेन कर सके। ठीक है, अगर तुम ज्यादा उसको वेज दोगे तो फिर वो अपना स्पेंडिंग बढ़ाएगा, पॉपुलेशन इंक्रीज होगा, लोग मैरिजेस करेंगे और पॉपुलेशन इंक्रीज होगा। क्योंकि हमारे पास रिसोर्सेज लिमिटेड हैं, स्केयर्स है, तो हम ये प्रॉब्लम जनरेट होगा। तो लेबर को हमेशा हमेशा आप वेजेस उसकी सस्टेनेबिलिटी पे दीजिए। ठीक है, तो ये क्या कहते हैं कि वेजेस इक्वल्स टू सबसिस्टेंस लेवल, जिसका नाम दिया है सबसिस्टेंस लेवल। अगर आप वेजेस ज्यादा दोगे सबसिस्टेंस लेवल से तो आपका पॉपुलेशन इंक्रीज होगा। जाहिर सी बात है ना, लोगों का के पास पैसे ज्यादा होंगे तो वो ज्यादा स्पेंड करेंगे और खर्चा ज्यादा करेंगे, मैरिजेस करेंगे। तो ये डिपेंड करता है। नाउ वेजेस कम दोगे सबसिस्टेंस लेबर से तो आपका वो अनेबल टू रन देयर फैमिली, अनेबल टू रन देयर फैमिली। ठीक है, वो चला अपनी फैमिली नहीं चला पाएंगे। ठीक है, ये तो कंसेप्ट हो गया तुम्हारा। जस्ट अ सेकेंड, या ये तो कंसेप्ट हो गया तुम्हारा कैपिटल एक्यूमुलेशन। क्या हमने पढ़ा कि कैपिटल एक्यूमुलेशन का मतलब कौन करेगा? कैपिटलिस्ट करता है। और सेविंग कौन करता है? कैपिटलिस्ट करता है। लेबर का काम क्या होता है? लेबर का काम होता है सिर्फ और सिर्फ अपनी सबसिस्टेंस लेवल को मेंटेन करना। ठीक है, अब क्यों कैपिटलिस्ट इन्वेस्टमेंट करते हैं? व्हाई डू कैपिटलिस्ट मेक इन्वेस्टमेंट? क्यों? क्यों? फॉर द अर्निंग ऑफ प्रॉफिट। ठीक है, प्रॉफिट अर्न करने के लिए। तो स्मिथ बोलते हैं, स्मिथ बिलीव दैट कि प्रॉफिट फॉल एज इकोनॉमिक ग्रोथ। जैसे जैसे इकोनॉमिक ग्रोथ होता है, मैंने क्या बोला आपसे कि कैपिटलिस्ट किस लिए इन्वेस्टमेंट करते हैं? फॉर प्रॉफिट के लिए। स्मिथ कहते हैं कि प्रॉफिट समय के अकॉर्डिंग, समय के हिसाब से घटने लगता है। क्यों घटेगा इसका भी मैं अभी रीजन दूंगी। ठीक है, जैसे जैसे इकोनॉमिक ग्रोथ होगा आपका प्रॉफिट घटेगा। रीजन क्या है? वाई? वाई क्यों होता है? बिकॉज अगर देखो प्रॉफिट बढ़ रहा है तो हर एक कैपिटलिस्ट क्या करेगा? ज्यादा से ज्यादा उसको भी चाहत होगी, राइट, कि मैं भी प्रॉफिट कमाऊं। अब सारे कैपिटल्स मिलके आपस में क्या करने लगेंगे? कॉम्पिटिट करने लगेंगे। और जैसे ही कंपटीशन राइज होता है और आपका प्रॉफिट घटना स्टार्ट हो जाता है, राइट। ठीक है, इसका बेसिक एग्जांपल बहुत सिंपल से, अगर मान लो अगर एक शॉप पे एक शॉप है, यूनिक है, अब उस पे उसको ज्यादा प्रॉफिट हो रहा है तो सारे दुकानदार देखेंगे कि भाई इस वाले शॉप को
ज्यादा प्रॉफिट होता है, यही बनाते हैं हम प्रोडक्ट, सब वही बनाने लगेंगे तो सबका प्रॉफिट कम हो जाएगा, यानी प्रॉफिट कम हो जाएगा विद द राइज इन द इकोनॉमिक ग्रोथ के बढ़ने से आपका प्रॉफिट घट जाएगा। एडम स्मिथ ने एजेंट्स ऑफ ग्रोथ कौन कौन से माने थे? ये बोलते हैं कि फार्मर, प्रोड्यूसर्स, मैन्युफैक्चरर्स, बिजनेसमैन, ये सारे आपके क्या हैं? एजेंट्स ऑफ ग्रोथ हैं। ठीक है, एजेंट्स ऑफ ग्रोथ कौन कौन? फार्मर, प्रोड्यूसर, मैन्युफैक्चरर एंड बिजनेसमैन। कैसे? अगर एग्रीकल्चर प्रोडक्शन होगा तो जाहिर सी बात है मैन्युफैक्चरिंग का भी होगा, सारे इंटरलिंक्ड है ना, सारे एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, इंटरलिंक्ड है। तो एजेंट्स ऑफ ग्रोथ कौन है? फार्मर, प्रोड्यूसर, मैन्युफैक्चरर, बिजनेसमैन, ये सारे को ये एजेंट्स ऑफ ग्रोथ मानते थे। देन आफ्टर प्रोसेस ऑफ ग्रोथ, अब हम यहाँ पे इसकी, इन्होंने ग्रोथ का प्रोसेस कैसे बताया है? ये बोलते हैं कि हमारी इकोनॉमी इनिशियली इनिशियली इंक्रीज करेगी, राइट? इसको मैं ऐसे कह सकती हूँ कि विद द टाइम इनिशियली इंक्रीज करेगी, फिर स्टेशनरी स्टेज पहुंच जाएगी, और उसके बाद ये घटने लगेगी। ठीक है, व्हाट इज दिस? इन्होंने बोल इस टर्म को यूज किया, इस मैक्सिमम पॉइंट को बोला स्टेशनरी। अब इसका मैं फ्लो चार्ट बनाऊंगी ना तो क्लियर हो जाएगा। स्टेशनैरिटी स्टेज रीच करेगी, उसके बाद ये घटना चालू हो जाएगा। जैसे अभी एग्जांपल मैंने आपको दिया था कि प्रॉफिट समय के हिसाब से घटता जाएगा, एक लेवल पे प्रॉफिट हाई होगा फिर घटता चला जाएगा, तो इसको बोलेंगे स्टेशनैरिटी स्टेट। क्लियर है? ठीक है, तो अब एक फ्लो चार्ट बनाते हैं कि यहाँ पे कैपिटल एक्यूमुलेशन हो रहा है, ये विद द टाइम है। अब एक फ्लो चार्ट बना के देख लेते हैं कि कैसे इनका ये ग्रोथ मॉडल फ्लो कर रहा है, राइट? इनिशियली जस्ट अ सेकेंड, या इनिशियली आपकी इकोनॉमी प्रॉस्पेरिटी में थी, प्रॉस्पेरिटी क्या होता है? सब कुछ अच्छा हो रहा है, ठीक है, प्रॉस्पेरिटी में है, तो आपका प्रोग्रेस होगा। प्रोग्रेस इन वेयर वेयर कहाँ प्रोग्रेस होगा? प्रोग्रेस होगा आपका एग्रीकल्चर में, एग्रीकल्चर में प्रोग्रेस होगा। ठीक है, अब क्योंकि मैंने अभी बताया कि सारी इंडस्ट्री आपस में इंटरलिंक्ड है, तो इसकी वजह से क्या होगा? मैन्युफैक्चरिंग इंक्रीज होगा, मैन्युफैक्चरिंग इंक्रीज होगा, मैन्युफैक्चरिंग इंक्रीज से क्या होगा? लीड्स टू कैपिटल एक्यूमुलेशन, पैसे आएंगे लोगों के पास, इन्वेस्टमेंट होगा, कैपिटल इसके पास पैसे आएंगे, इन्वेस्टमेंट करेगा, कैपिटल एक्यूमुलेशन होगा। टेक्निकल प्रोग्रेस, टेक्निकल प्रोग्रेस, ठीक है, इनकम इंक्रीज होगा, ठीक है, टेक्निकल प्रोग्रेस, इनकम इंक्रीज होगा, लेबर को ज्यादा पैसे मिलेंगे। अब लेबर को जहां उनका वेज रेट उनके सबसिस्टेंस लेवल से हाई होगा तो क्या होगा? क्या बोलते हैं? पॉपुलेशन इंक्रीज करेगा, और पॉपुलेशन इंक्रीज करेगा क्योंकि यहाँ पे टेक्निकल प्रोग्रेस हो। यहाँ पे मैं एक और चीज जोड़ देती हूँ, मार्केट एक्सपैंड करेगा, और मार्केट एक्सपैंड का कारण क्या हो सकता है? डिवीजन ऑफ लेबर, पॉजिटिव रिलेशनशिप है डिवीजन ऑफ लेबर और मार्केट एक्सपेंशन में। क्लियर है? ठीक है, पॉपुलेशन इंक्रीज, यहाँ पे अभी नहीं जाएंगे, यहाँ से प्रॉफिट इंक्रीज होगा। अब यहाँ पे आते हैं, प्रॉफिट इंक्रीज हुआ, लोगों के पास क्या है? लेबर को उसके वेज रेट से ज्यादा, सबसिस्टेंस वेज से ज्यादा मिलेगा, राइट? तो पॉपुलेशन इंक्रीज होगा, पॉपुलेशन इंक्रीज होगा तो प्रॉफिट घटेगा, और प्रॉफिट घटेगा तो ग्रोथ घटेगा। उससे पहले ये पहुंचेगा स्टेशनैरिटी स्टेज पे, जहां पे जिसको एडम स्मिथ ने स्टेशनैरिटी स्टेज पे पहुंचेगा, जो कि आपका ये था, सेकेंड, आपका ये वाला पॉइंट था यहाँ पे, ठीक है, स्टेशनैरिटी स्टेज। और देन आपका उसके बाद प्रॉफिट घटने लगेगा ड्यू टू इंक्रीज इन पॉपुलेशन, पॉपुलेशन के इंक्रीज होने से प्रॉफिट घटने लगेगा। ठीक है, ओके। सो ये सारी आपकी ये आपकी थ्योरी थी,
थ्योरी ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट एडम स्मिथ की। इन्होंने बोला कि एक अब इसका क्रक्स बता देती हूँ। इन्होंने बोला कि पहले इकोनॉमी लेबर को, आयरन लॉ ऑफ वेजेस यहाँ पे वर्क करता है। इन्होंने बोला कि लेबर को सबसे पहले तो जस्ट सेकेंड, यस, ये बोलते हैं सबसे पहले आपका क्या है, कैपिटलिस्ट। कैपिटलिस्ट क्या करेंगे, वो उनको सेविंग करना पसंद है। सेविंग करेंगे तो इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा, इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा तो कैपिटल एक्यूमुलेशन होगा, कैपिटल एक्यूमुलेशन होगा तो आपका प्रॉफिट इंक्रीज होगा, प्रॉफिट इंक्रीज होगा उसके बाद जो अदर कैपिटलिस्ट है कंपटीशन इंक्रीज होगा, कंपटीशन इंक्रीज होगा तो हमारा प्रॉफिट डाउन हो जाएगा एंड देन इकोनॉमिक ग्रोथ घटने लगेगा। ठीक है। देन इन्होंने ये भी बोला कि आयरन लॉ ऑफ वेजेस कि वर्कर्स को वेजेस आप उसके सब्सिस्टेंस लेवल के बराबर दीजिए, उससे ज्यादा देंगे पॉपुलेशन इंक्रीज होगा, पॉपुलेशन इंक्रीज होगा क्योंकि हमारे पास जो रिसोर्सेज है वो लिमिटेड है। लिमिटेड होने की वजह से एक टाइम बाद स्कार्स रिसोर्सेस ऑक्यूपाइड हो जाएगा, उसके बाद वो घटने लगेगा। ये ओवरऑल थ्योरी थी, थ्योरी ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। एडम स्मिथ की थ्योरी थी, इन्होंने प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट को डील किया था। सो ये हमारी एक छोटी सी वीडियो थी एडम स्मिथ की, आई होप आपको अच्छी लगी होगी। सो थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट इसी तरह कुछ छोटी छोटी वीडियोस में कोशिश करूंगी कि एज टाइम परमिट मैं ला सकूं। ओके, थैंक यू सो मच।